राम ने धनुष पर बाण चढ़ा करके रावण के मारा, तो बाण रावण के हृदय में जाकर के लगा, लेकिन रावण नहीं मरा। तुलसी रोज अति कुपित हो उठे को सलाधी, भुजा 18 शीश 9 हाथ दिए जगदीश। राम ने रावण की 18 भुजाएं 9 शीश काट, एक सिर 2 भुजाएं रह गई। तभी रावण एक साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोला, हे राम, ये भाई भाई की फूट का परिणाम मैंने देख लिया। मेरे भाई ने ही तुम्हें मेरा कार्य बताया है। यदि मैं भाई से शत्रुता न करता तो आज तुम मुझे नहीं मार पाती। ये सब विभीषण ने तुम्हें भेद बताया है। राम ने कहा, हम भी सत्य कहते हैं कि तुम्हारे भाई विभीषण ने भेद बताया। पर रावण, तुम नीति विशारद पंडित हो और आज तुम्हारा अंतिम दिवस है। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति बताते हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये विद्वान ब्राह्मण था, इससे कुछ धर्म नीति राजनीति की बातें पूछो। लक्ष्मण जाते हैं तो रावण की सिर की ओर खड़े हो गए और कहा कि हे लंकेश, कुछ राजनीति और धर्म नीति की बातें सुनाते जाओ। रावण नहीं बोला। फिर लक्ष्मण ने पूछा, रावण नहीं बोला। तो राम ने कहा, लक्ष्मण, तुम सिर की ओर खड़े हो गए, पैरों की ओर खड़े रहो। तब ये रावण सब बात बताएगा, क्योंकि ये ब्राह्मण है जाति का, निशाचर कुल में से जन्म मिला और ब्राह्मणों के श्राप से। तो लक्ष्मण पैरों की ओर खड़े होते कहते हैं, हे रावण, मरते समय कुछ राजनीति की बातें सुनाओ। तो रावण बोला, राजनीति की बातें मैं तब सुनाऊंगा कि तुम अपना धनुष बाण मेरे पास रख दो। लक्ष्मण ने कहा, भैया धनुष बाण रख दे रहे। लक्ष्मण ने अपना धनुष बाण रावण के पास रख दिया। वैसे ही रावण ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया, क्योंकि उसकी 2 भुजा तो बाकी रह गई थी। उसने कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मुझे मारने में कसर नहीं रखी है, कहो तो मैं मार दूं तुम्हें। अब तो राम हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि तुम ब्राह्मण देवता हो, हमने तुम्हारा उद्धार करने के लिए यह चैत्र रचा था, अब तुम हमें को मारना चाहते हो। तो रावण ने कहा, सुनो राम, तुमने जो राजनीति पूछी थी उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया कि अपना शस्त्र किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। जिसके हाथ में पहुंच गया फिर तो उसी का मनोबल बढ़ जाता है, और दुश्मन चाहे मौत की सैया पर क्यों न लेटा हो, फिर भी उसे 20 कदम दूर से देखना चाहिए। तुम बिल्कुल मेरे पास ही आ गए, मेरी तुम्हारी दुश्मनी चल रही थी। ये राजनीति की बात मैंने तुम्हें करके दिखाई। खैर, तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपना उद्धार तुम्हारे हाथ से ही चाहता था।
अब राम धर्मनीति की बात आती है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। राम देखो, अच्छे कर्मों के करने से भाई अच्छा फल पाता है। पर नारी घर में लाने से, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। राम, अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता, खुशहाली बढ़ती है। पराई स्त्री का हरण करने से घर का सर्वनाश हो जाता। मैंने तुम्हारी स्त्री का हरण किया, उसका मुझे फल मिल गया, मेरा सर्वनाश हो गया। आज दिन कोई मेरे परिवार में नहीं बचा। राम, मैंने सोचा था कि क्षीर सागर को लंका में ले आऊंगा, पर यही सोचता रहा ये कार्य तो बहुत आसान है, जब चाहूंगा तो ले आऊंगा। मैंने ये भी सोचा था कि स्वर्ग पर सोने की सीढ़ी लगा दूंगा। मैंने सोचा जब चाहूं तो लगा दूंगा, लापरवाही करते रहा। राम, मैंने ये भी सोचा था कि पत्नी के जीते जी पति की मौत न हो, क्योंकि पत्नी को विधवापन बहुत मुश्किल से गुजरता है। फिर मैंने सोचा कि धर्मराज तो मेरे बस में है, जब चाहूं तब धर्मराज को डांट तो कह दूंगा कि पत्नी के जीते जी उसकी पुत्र की मौत ना हो। लेकिन तब तक तुम दोनों से मेरा युद्ध छिड़ गया, इस कार्य में लगा रहा। हे राम, मैंने अपने जीते जी तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, अब तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे धाम को जा रहा। देखो, राम ने तभी उसके बाण मारा कि सायक एक नाभ सरसोसा, अपर लगे सिर कर दोसा। राम ने ऐसा बाण मारा, उसकी नाभ का आवरण सूख गया और उसके 200 शीश 20 भुजाएं कट गई। किले सिर बाहो चले नाराचा, सिर भुज हीन रुंड मैनाचा। राम के बाण रावण के 10 शीश और 20 भुजाओं को लेकर के रावण के आंगन में जाकर डालते हैं कि मंदोदरे आगे भोज बीसा, धर सर चले जहाँ जगदीशा। रावण के 10 शीश 20 भुजाएं आंगन में जाकर के गिरी। मंदोदरी देखत ही व्याकुल हो गई, क्या ये तो मेरे पति की भुजाएं हैं, पति का सिर है। रावण के 300 रानियां थी, 300 रानियां घबरा कर और रावण के सिर पर बैठकर रोती है।
कि जुबत वृंद रोबत उठे धाई के उठाए रावण पे आई। सब रानियां व्याकुल होती हैं। रावण के सिर को उठाकर, हाथों को उठाकर जहाँ रावण की लाश पड़ी है वहां जाकर रखती हैं और रोती हैं। क्यों ताड़ना करें बेदना रोबत करें प्रताप बखाना। सब रानियां रावण की लाश पर रोती हैं, उसका बल और प्रताप का बखान करती हैं कि हे प्राणनाथ, तुम्हारे बल पर तीनों लोग थरथराते थे, बकरी शेर तक एक घाट पानी पीते थे और शेष कमठ सह सकें न भारा सोतन भूमि पर भरे छारा। हे प्राणनाथ, तुम्हारे बल के बोझ को शेषनाग और कछुआ तक सहन नहीं कर सकते थे, सो आज दिन तुम्हारा शरीर खून से लथपथ इस पृथ्वी पर गिरा है। मक्खियां भिन-भिना कर बेकार रही। हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि काल विवश पति कहा न माना, अब जगना तो मनुज कर जाना। प्राणनाथ, तुमने काल के वश में आकर मेरा कहा नहीं माना। जो संसार के स्वामी राम है उनको तुमने साधारण मनुष्य समझ करके उनसे विरोध किया। बार बार तुम्हें समझाया था मैंने कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है। इसीलिए हे प्राणनाथ कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल हारा। हे प्राणनाथ, राम से विरोध बांधने पर तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो गया। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, सब मारे गए। अब तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला तक नहीं रहा, सारा परिवार नष्ट हो गया। ये हमारे बलवीर सोलंकी, ये आपकी राम कथा बहुत सुंदर सुना रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पेशल तरफ से 101 रुपये व्यास जी के लिए दान में दिए। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत। हम भी आशीर्वाद देते हैं
कि भगवान उनकी मनोकामना सिद्ध करें और घर परिवार में सुख और शांति बनी रहे। जिसके परिवार में सुख शांति होती है वही परिवार सुखी है और स्वर्ग के समान होता है, और जिस परिवार में अशांत होती है उससे विपत्ति ही विपत्ति होती है। इन्हीं विचारों में हम आशीर्वाद देते सोलंकी साहब को कि भगवान उनकी मनोकामना सिद्ध करे और सुख शांति बनी रहे। तो सभी रानियां रोती हैं। उसी समय विभीषण को भी ख्याल आया, तो विभीषण भी रावण की लाश पर पछाड़ खाकर गिरी। भाई का ख्याल आया और रानियां 300 रावण की रानियां थी, सब रो रही हैं, सब विधवा हो गई। तो राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब विभीषण को अपने भाई का ख्याल आ रहा है, जाओ विभीषण को समझा दो कि इसका आप दाह क्रिया कर्म करें। तो लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास जो नारियां थी और विभीषण को कहते हैं, लक्ष्मण ये क्या होता है गम किए, मन में करो विचार, पैदा सोना पैद है जग का व्यवहार। विभीषण धीरे करो, जो इंसान पैदा होता है वो एक दिन नापैद भी होता है, ये संसार का व्यवहार है। अब ये तुम्हारा भाई नहीं, ये मिट्टी पड़ी है, इस मिट्टी के पुतले के लिए हाथ में पीट कर रो रही है कि मिट्टी के पुतले के तई अफसोस रोते इस कदर, सागर पे ले जाओ इसे, विधिगत से क्रिया काज कर। इसकी लाश को समुद्र पर ले जाओ और विधि विधान से इसकी दाह क्रिया कर। भाई ही भाई पुकारो, भाई तो पूरे कर गया, किसको बुलाते बोलने बाला तो छुआ कर गया। कोई जन्मता मरता कोई संसार का व्यवहार है, सिर धुलना छाती पीटना रोना ये सब बेकार है। विभीषण कोई जन्म लेता है कोई मरता है, ये संसार का व्यवहार है। अब तुम इसकी लाश को ले जाओ और समुद्र के किनारे जाकर इसका दाह किया करो। विभीषण ने व अन्य निशाचरों ने रावण की लाश को रथ पर रखा और समुद्र के किनारे जाकर के लाश को उतारा और चंदन की चिता तैयार। रावण की लाश को समुद्र के जल से नहलाकर और चिता पर रखते हैं विभीषण कि अब केवल इतना कहना है, अब केवल इतना कहना है, चंदन की चिता तैयार होई। अब केवल इतना कहना है। बहुत भीड़ हो जाती है साजरों की। लक्ष्मण ने कहा विभीषण इसका दाह संस्कार करो। हेलो, ये सुमित और अभय
ये राम कथा व्यास जी की बहुत सुंदर शब्दों में सुन रहे हैं और बड़े ये बच्चे खुश हो रहे हैं और ये राम कथा सुनकर ये राम कथा में आपको दान दे रहे हैं। धन्यवाद। भगवान आपकी मनोकामना सिद्ध करे और दान करने से घटता नहीं पड़ता है। किसी भी स्थान पर दान कर दिया जाए तो कहा है, संस्कृत में श्लोक लिखा है कि दाने न पाणे न तो कंकड़े न विभात काया करुणा पराया। इसका अर्थ है कि हाथों की शोभा दान करने से होती है, घड़ी या कंगन पहनने से नहीं। और कानों की शोभा रामायण व वेद शास्त्र के सुनने से होती है, कुंडल पहनने से नहीं। ये आभूषण तो एक ऊपरी दिखावा है। ज्ञान की बातें सुनने से हृदय पवित्र हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार निकल जाता है और ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में प्रवेश करता है। तो विभीषण को लक्ष्मण ने आदेश दिया कि इसका दाह संस्कार कर दो। के पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब भले प्रकार किया। श्री राम नाम उच्चारण कर, श्री राम नाम उच्चारण कर, रावण का दाह संस्कार किया। राम नाम का उच्चारण करके विभीषण ने रावण की लाश का दाह संस्कार किया। ऐ दुनिया के जीवो देखो, सब ही इस घाट उतरते हैं। जीना मरना तो माया है, क्या क्या न पाप हम करते हैं। संसार में माया मोह तो लगा है, एक ही रास्ता जाना, एक ही रास्ता आना, ये संसार का नियम है। जाता है संसार में। हेलो, ये 100 रुपए राजकुमार से ये फुलासी वाले हैं। 100 रुपए फुलासी वाले राजकुमार सिंह की तरफ से ये आपकी कथा सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं इतनी सुंदर कथा सुनाई जा रही है, इसकी क्या तारीफ करें। तो बहुत ही बहुत धन्यवाद उनके लिए देते हैं और ये 100 रुपए आपके लिए दान में दे रहे हैं। भगवान उनकी मनोकामना सिद्ध करें, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। कि दान करने से नहीं घटता, जैसे कहा है कि दान धर्म वैकुंठ खजाना, घुने डके नहीं हो तो पुराना। शुभ कार्य में यदि दान किया जाए तो वो दान के रूप में ही माना जाता है और लेने वाला भी उसका सदुपयोग करे तो दान होता है। कुछ लोग ऐसे इंसानों को दान करते हैं जो न इधर न उधर, तो जो दान का दुरुपयोग करे उसको दान देना व्यर्थ होता है। कथा भागवत रामायण
गीता आदि में दान करना शुभ माना गया है। रावण की लाश का भविष्य ने दाह संस्कार कर दिया। तब राम ने लक्ष्मण से कहा और हनुमान जी से कहा कि अब ऐसा करो, सब मिल जाओ विभीषण साथा, सारू तिलक करो रघुनाथ। सब जाओ, विभीषण का राज तिलक होगा। उधर बेचारी मंदोदरी व्याकुल होकर रो रही थी। समुद्र के तट पर जाती है रावण के 10वां दिन के समय पर, तो घंटों तक रोती रही दुखिया आंसू चोरी तोड़ी घाट पर बिछिया रावण के 300 रानियां थी, सब विधवा हो गई। घाट पर जाकर हाथों की चूड़ी तोड़ दी, बिछिया उतार दी। उसके बाद में 2 दिन के बाद में लक्ष्मण जी जाते हैं, हनुमान जी जाते हैं लंका में, तो विभीषण को राजसी वस्त्र पहनाकर और राज सिंहासन पर बिठाते। विभीषण लंका के राजा हो गए। वापस आ जाते हैं राम के पास के लिए हनुमान और लक्ष्मण। तब राम ने हनुमान जी से कहा, तब आसे बोल उठे भगवान, जो तुरंत कहा हनुमान। राम ने हनुमान से कहा, हनुमान अब तुम लंका में जाओ और सीता को लेकर के आओ। हनुमान ने कहा ठीक है प्रभु, मैं भी आता हूँ। तब हनुमंत नगर हनुमान जी लंका में आते। हनुमान जी के स्वागत के लिए सभी निशाचर निशाचरी आते। कहा हनुमान जी कहो क्या सेवा करें? तो हनुमान जी ने कहा सीता माता को नहला करके और पालकी में बिठाकर आदर सम्मान से ले चले। तो सभी